बारिश के सीजन में भजिया या पकौड़े खाने का अपना ही एक अलग मजा है। तो आज बनाते हैं मुंबई की फेमस स्ट्रीट फूड केकड़ा भज्जी। न नाम पे मत जाइए, ये बिल्कुल वेजिटेरियन है। सिर्फ सेब के कारण इसे केकड़ा भज्जी कहा जाता है और टेस्ट में ये बहुत ही कुरकुरा और स्वादिष्ट होता है। आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। इस रेसिपी को बनाएं उसके पहले आप सबों का ममता मिश्रा एंड कुकिंग चैनल पे ढेरों वेलकम। केकड़ा भज्जी बनने वाला है प्याज का। तो इस तरह से हमने 2 प्याज को अच्छी तरह से छील करके धो करके ले लिया है और अब इसमें से हम इस तरह से लंबाई में कट कीजिएगा, चौड़ाई में नहीं। जैसा हम नॉर्मल कट करते हैं वैसा नहीं, इसको लंबाई में कट कीजिएगा। जैसे दिखा रही हूँ बिल्कुल वैसे ही पतला पतला, बिल्कुल पतला। तभी एक एक लच्छा अच्छी तरह से सेपरेट हो पाएगा, खुल पाएगा। और ये लीजिए इस तरह से एक एक करके निकाल लीजिए जिससे कि बिल्कुल बढ़िया से तलते वक्त एकदम कुरकुरा बनेगा। ये लीजिए बहुत सारा मैंने सेपरेट कर लिया है, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ठीक इसी तरह से बाकी सबका भी हमने अच्छी तरह से सेपरेट कर लिया है कट करने के बाद। और ये रहा सारा का सारा, मैं आपको पास से भी दिखाती हूँ। बिल्कुल अच्छी तरह से सारे लच्छे बिना उलझे आपस में सेपरेट हैं। और अब ले लेते हैं एक बाउल में डालते हैं 1 कप के करीब बेसन और 1/4 कप के करीब ले लेते हैं चावल का आटा और फिर कुछ मसाले डालते हैं। तो सबसे पहले कश्मीरी लाल मिर्च 1 छोटा चम्मच डाला है और साथ ही हमने घर की कुटी हुई लाल मिर्च आधा चम्मच के करीब डाल दिया है छोटी वाली चम्मच से, और 1/4 चम्मच हल्दी उसी चम्मच से डाला है। और अब ले लेते हैं अजवाइन। तो अजवाइन आधा चम्मच के करीब लीजिएगा, हाथों में रगड़ करके उसे डाल दीजिएगा, बहुत फ्लेवर को जगा देता है। और फिर डालिएगा लास्ट में इसमें नमक आधा टेबल स्पून और सारी चीजों को पहले सूखा ही मिक्स कर लीजिएगा जैसे कि मैं कर रही हूँ। बिल्कुल इसी तरह से मिक्स करके रेडी कर लीजिएगा। और जब सारी चीजें मिक्स हो जाए तो चलिए बनाते हैं भज्जी का बेटर। तो सबसे पहले ले लेते हैं प्याज को एक बड़ी सी थाली में और फिर इसमें एक एक चम्मच करके हम डालेंगे बेसन वाला मिश्रण जिसमें सारी चीजें हमने ऐड करके रखी है। एक एक चम्मच डालिएगा और अच्छी तरह से बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स कीजिएगा। और बेसन में अच्छी तरह से कोट करने के बाद आपको लगे कि नहीं बेसन बहुत सूखा कर दिया है प्याज को, तो बहुत मामूली सा इसके ऊपर डालिएगा पानी का छिड़काव, ज्यादा नहीं, 1 आध चम्मच के करीब पानी का छिड़काव कीजिएगा। इस तरह से सारे प्याज के ऊपर बेसन अच्छी तरह से लिपट जाएंगे। बिल्कुल बढ़िया तरीके से ये बन चुका है, ये देखिए रेडी है। तो चलिए अब इसे हम तलते हैं क्योंकि बहुत देर रखेंगे तो ये पानी छोड़ देगा। तेल हमने पहले से गर्म करके रखा है, थोड़ा थोड़ा हाथों में लीजिएगा और इस तरह से बिल्कुल सेपरेट करते हुए तेल में छोड़ना शुरू कीजिएगा। पहले ही बहुत सेपरेट है, हाथ से थोड़ा सा अच्छी तरह से सेपरेट करके डालेंगे तो बिल्कुल अच्छी तरह से अलग अलग पड़ेगा। ये बहुत सारे भज्जी हमने डाल दिया है और जब एक साइड का अच्छा कुरकुरा हो जाए तो इसे पलट दीजिएगा। और जब भी आप भज्जी डालिएगा तेल में तो फ्लेम हाई रखिएगा, तेल एकदम गरम। और जब एक साइड का अच्छी तरह से सिक जाए तो इसे पलट लीजिएगा और इसी तरह से अलटते पलटते हुए अच्छा गोल्डन कलर आने तक, एकदम क्रिस्पी होने तक हम इसे तल लेंगे। और इस तरह से हमारा बहुत ही बढ़िया केकड़ा भज्जी बन करके रेडी हो जाएगा। बस अब देखिए काफी लाल हो चुका है। तो अब हम इसमें से थोड़ा थोड़ा करके निकालते जाएंगे और निकालते टाइम पे ध्यान रखिएगा कि इसे इस तरह का जो स्ट्रेनर है ना, जैसे मैं दिखा रही हूँ, बिल्कुल इस तरह के स्ट्रेनर पे ही तलिएगा जिससे सारा का सारा तेल निकल जाएगा। ये मेरा पहले बैच का भज्जी है। ठीक इसी तरह से दूसरे बैच में भी मैंने बहुत सारी भज्जी बना लिया है और सारी की सारी भज्जियां ये रही तलने के बाद। चलिए इसे गर्मा गर्म सर्व करते हैं। सर्विंग प्लेट में ढेर सारी भज्जी रखा है और उसमें 4 हरी मिर्च को भी तल करके डाल दिया है जो इसके लुक को कंप्लीट करता है। और ठीक बीचों बीच रख देते हैं हरे धनिया की चटनी, बहुत ही ताजी, एकदम फ्रेश, आज की ही पिसी हुई। तो बाहर हो रही है झमाझम बारिश और इस पकौड़े को आप इंजॉय कीजिए गर्मा गर्म चाय के साथ। इसी के साथ वीडियो समाप्त करती हूँ। आप सबों का धन्यवाद। थैंक यू।